हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है ना। और एनसीईआरटी में गिवन है तो हमें हर वो चीज़ जाननी ज़रूरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि आप लोग कहोगे कि सीधे स्पीड पढ़ाओ, वेलोसिटी पढ़ाओ। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रेट ऑफ मोशन एक्चुअली में है क्या। पहले इसको जानो, इससे बहुत सारी चीज़ें ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में। ठीक है ना। आप, मुझे पता है आपने स्पीड, वेलोसिटी सब चीज़ें पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी और थोड़ा बहुत तो आपको उसका पता होगा, लेकिन रेट ऑफ मोशन को जानने के बाद में आपको वो चीज़ें शायद और क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं आज आपको क्या कराने जा रहा हूँ, रेट ऑफ मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, कि क्यों हम उसको बोल रहे हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपने देखा कि मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन बेसिकली देखो, रेट ऑफ मोशन हम जानना चाहते हैं। रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स हैं। ठीक है ना, एक है मोशन और एक है रेट। मोशन को हम लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस क्लासेस में या फिर मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्या कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है ना। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो उन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो मोशन क्या करता है? मोशन कहता है क्या क्या कहता है मोशन? कि मोशन इज़ बेसिकली द चेंज इन पोजीशन। ठीक है ना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोशन इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन, और कितने टाइम में उसकी वो पोजीशन चेंज हो रही है, ये भी मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम टेकन। ठीक है ना, भाई कुछ टाइम तो लिया होगा। ठीक है, ये चीज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज़ करो एक बॉडी यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, तो इसकी पोजीशन कुछ होगी, ये इसकी पोजीशन कुछ ही होगी। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ दोनों की पोजीशन में चेंज हुआ। ठीक है ना, तो और टाइम कितना लिया, समथिंग टी टाइम ले रहा है, तो कितना हो गया, तो चेंज डेल, इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या कहलाता है कि जो पोजीशन ऑफ ए और बी की, ए से बी, किसी ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो उसकी कितनी चेंज हुई और उसको कितना टाइम लगा, तो यही हमारा क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन हो गया। ठीक है ना। चलो, बाकी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि रेट के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट है अब ये समझना आप, रेट क्या चीज़ है। ठीक है ना, रेट क्या चीज़ है? देखो, रेट की डेफिनेशन भी है। रेट की डेफिनेशन तो बेसिकली ये है, चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है ना, रेट की डेफिनेशन है व्हेन अ क्वांटिटी, या फिर लिख लो व्हेन अ क्वांटिटी amount or degree of something, ठीक है ना, degree of something is measured with per unit of समथिंग एल्स। ठीक है ना, अब इसका मतलब हम समझेंगे कि क्या कहना चाहता है। रेट क्या है कि जब एक क्वांटिटी, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है ना, ये रेट कहलाता है। जैसे कि अब आप एक बात समझो कि आप किसी फ्रूट सेलर के पास में जाते हैं और उससे क्या पूछते हैं कि भैया सेब का भाव बताओ, यानी एप्पल के क्या बताओ, रेट बताओ कि क्या रेट दिया है आपने एप्पल। तो वो आपसे क्या कहेगा, वो आपसे सिंपल ये कहेगा कि 1 kg एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल कितने के हैं, तो वो आपको बता देगा क्या
कि 80 रुपीज़ के हैं, ठीक है ना। या नॉर्मली ऐसे कह लो कि 1 केजी एप्पल हमारे मार्केट में 80 रुपीज़ के मिलते हैं और उसने वही आपको बता दिया, ठीक है ना। आपके पास एक आइडिया है कि 80 रुपीज़ के 1 केजी एप्पल आ जाते हैं। तो एक नॉर्मल आइडिया क्या है कि रेट ऑफ एप्पल क्या हो गया, यहाँ से मैं कहूँगा कि रेट ऑफ एप्पल क्या हो गया, 80 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 1 केजी, यानी कि 1 केजी के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 80 रुपीज़। अब आप देखो कि वैन अ क्वांटिटी, अमाउंट और डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो 80 रुपीज़ हैं ये क्या है, अमाउंट है, मनी है, मनी का अमाउंट है। और ये जो है 1 केजी यानी कि ये दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है ना। मनी इज़ 1 क्वांटिटी एंड दिस केजी इज़ 1 क्वांटिटी। तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ रुपी है और ये क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और सब अमाउंट ऑफ एप्पल है, ठीक है ना। तो हम लोग इस 80 रुपीज़ को किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1 केजी ऑफ एप्पल से। समझ में आई। तो यानी कि 1 केजी एप्पल कितने के आ रहे हैं, 80 रुपीज़ के, और यही क्या कहलाया, उसका रेट, ठीक है ना। चलो अब रेट, अब आप क्या करते हो कि आपको पता है कि जनरली 80 रुपीज़ के क्या आ जाते हैं, एप्पल आ जाते हैं, ठीक है ना। आप गए मार्केट में दोबारा से फ्रूट सेलर के पास में, ठीक है ना। तो 80 केजी के आपको पता था, आपके पास आइडिया था कि 80 रुपीज़ के लेके जाओगे, ठीक है ना। तो आप क्या करके गए, आप गए मार्केट और मार्केट में आपने किसी फ्रूट सेलर से बोला कि भैया 1 केजी एप्पल कितने के हैं। तो उसने 1 केजी ऑफ एप्पल क्या बताया, आप कितने के बताए, उसने बताए 100 रुपीज़ के। कितने के बताए, 100 रुपीज़ के। यानी कि रेट ऑफ एप्पल क्या है, एक्चुअल में रेट ऑफ एप्पल कितना मिला, 100 रुपीज़ पर केजी, ठीक है ना, ₹100 पर केजी। ठीक है भाई, आप पे 20 रुपये कम पड़ गए। आपने क्या कहे, दोबारा घर आए, आप फिर से क्या करके गए, घर आ गए। आपने सोचा कोई बात नहीं, कल ले लूँगा, ठीक है ना। अब कल नेक्स्ट डे आप 100 रुपये लेके गए, ठीक है ना। आपने सोचा हो सकता है, तो अब आप 1 केजी, अब आपने उससे पूछा फ्रूट सेलर से कि बताओ भैया रेट ऑफ एप्पल क्या है। तो वो कहेगा आज भैया 60 रुपये पर केजी है। आप खुश कि यार क्या बात, पैसे बच गए, अच्छा हुआ कल ले लिए, ठीक है ना। तो आज आप एक्स्ट्रा भी ले लोगे, सोचोगे आज ही ले लेता हूँ ज़्यादा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, आप चाहे 2 केजी लाओ, 4 केजी लाओ, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेट की। तो हमने देखा कि भाई जो नॉर्मली तुमने सोचा था कि 80 रुपीज़ पर केजी होते हैं, पहले दिन आपको मिले 100, तो आपने नहीं लिए, क्यों, आपके पास में पैसे नहीं थे, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डे गए और आपने पूछा उससे कितने, 60 रुपीज़ पर केजी। तो मुझे ये बताओ जो रेट था, ठीक है ना, वो कब ज़्यादा था भाई, जब 100 रुपीज़ में 1 केजी एप्पल बन लेते। यानी कि आप खर्च तो कर रहे थे 100 रुपये और आपको मिल कितने रहे थे, 1 केजी। जब दोबारा आप लेने गए तो अब आपको सिर्फ 60 रुपीज़ खर्च करने हैं और आपको कितने पैसे मिल जाएंगे, 60 रुपीज़ खर्च करो, कितने केजी एप्पल मिल जाएंगे, 1 केजी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ये था, जो पहली कंडीशन थी, इसमें रेट क्या था, हाई, इसमें क्या था, रेट हाई। और ये जो कंडीशन है सेकंड वाली, इसमें रेट क्या था, कम। यानी कि क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो रेट क्या है, बेसिकली किसी भी क्वांटिटी का घट सकता है, बढ़ सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। अगर ये रेट सपोज़ करो आप जाते मार्केट में, तो नेक्स्ट डे गए, 4-5 दिन तक लगातार गए और आपको 80 रुपीज़ पर केजी ही मिलता, तो क्या होता, कांस्टेंट होता रेट, ठीक है ना। बट फ़िलहाल हमको ये देखना है कि रेट है क्या। रेट यही है कि किसी क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ में मेज़रमेंट करना, और जो जिस दूसरी क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि हमने मान लिया कि जो ₹100 थे, लेकिन सेब कितने थे, 1 केजी के लिए, ठीक है ना। 1 केजी क्वांटिटी ऑफ एप्पल के लिए हम लोगों को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, ये हमारा हो रहा था रेट, ठीक है ना। और इसी का रेट को बढ़ना और घटने को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। इसी की हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कब भाई प्राइस ऊपर जा रहे हैं, कब प्राइस नीचे आ रहे हैं, और उसी चीज़ों को देख के हम लोग अपनी
शॉपिंग करते हैं, अगर हमें लगता है कि भाई अभी ज़रूरत से ज़्यादा महंगा हो गया है तो हम उस समय नहीं ख़रीदते हैं, या फिर क्या करते हैं अपनी कंजम्पशन को कम कर लेते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं मार्केट में महंगाई बढ़ गई। तो हम इसीलिए हम लोगों को रेट को मेज़र करना ज़रूरी है, ठीक है ना। मेज़र क्या बेसिकली क्या कंपेयर ही करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो अब हम इसी चीज़ को अपने लेके चलते हैं इस मोशन के चैप्टर से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इस मोशन के चैप्टर से ये कैसे रिलेटेड है। रेट आपको समझ में आया, मोशन आपको पता ही है। अब ऐसे करते हैं कि अब इसको मोशन से रिलेट करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल से उसको समझेंगे। अब ऐसे समझो कि एक एथलीट है, ठीक है ना। देयर इज़ वन एथलीट, देयर इज़ वन एथलीट, ठीक है ना, जो ऑन एन एवरेज जो क्या करता है, ठीक है ना, उसकी जो ऑन एन एवरेज क्या करता है, वो स्ट्रेट लाइन पे भागता है और डिस्टेंस कवर करता है 10 सेकंड्स के अंदर, वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। और यही तो मोशन है, यही तो मोशन है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मुझे इसका रेट पता करना है कि ये किस रेट से भागता है या फिर किस रेट से डिस्टेंस को कवर करता है, तो मैं यही तो लिख सकता हूँ। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा कि किसी एक क्वांटिटी को पर यूनिट क्वांटिटी के साथ में मेज़र करने को रेट कहते हैं, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये मोशन कहलाता है, ठीक है ना। तो जब हम इस चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को, ठीक है ना, जब इस टाइम की क्वांटिटी को हम 1 सेकेंड ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ मोशन आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ मोशन के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि ये जो एथलीट है, ठीक है ना, हाउ मच डिस्टेंस एथलीट कवर्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। यही तो होगा रेट ऑफ मोशन, यही तो होगा कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि भाई हमको पता है 100 मीटर कवर करता है 10 सेकेंड के अंदर, 100 मीटर कवर करता है 10 सेकेंड के अंदर। तो बताओ 1 सेकेंड के अंदर कितना करेगा, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना करेगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर। तो रेट ऑफ मोशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 मीटर में वो 1 सेकेंड में वो 10 मीटर कवर करता है। 1 सेकेंड के अंदर वो कितना कवर करता है, 10 मीटर, ठीक है ना। चलो, तो उसका जो एवरेज, यानी कि मान के चलो कि वो जनरली जो उसका रेट है भागने का, एथलीट का जो उसका टाइमिंग है, हम कह सकते हैं कि एथलीट का जो रेट है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अब कंपटीशन आया, ठीक है ना, उसको भागना है और उसको वो रेस जीतनी है। और एक और एथलीट है जिसका रेट बिल्कुल कितना है, उसका रेट भी इतना है। देयर इज़ वन अनदर एथलीट, दिस इज़ एथलीट 1 और एथलीट 2 है, ठीक है ना। एथलीट 2 है जिसका रेट ऑफ मोशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। जिसका भी रेट ऑफ मोशन क्या है, एथलीट 2 का 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई अब करना क्या होगा, इस एथलीट को जीतना है हर हाल में। इस एथलीट को क्या करना है, जीतना है हर हाल में। तो इसने क्या काम किया, इसको क्या करना होगा, अपना रेट को क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। और इसका रेट इंक्रीज़ कब होगा, जब ये 1 सेकेंड के अंदर 10 से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। तो इसने प्रैक्टिस शुरू कर दी, इसने क्या की, प्रैक्टिस शुरू कर दी, ठीक है ना। अब पहले दिन जब इसने प्रैक्टिस शुरू करी, अपने हाथ में स्टॉप वॉच लेके, ठीक है ना, 100 मीटर मार्क किया, ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस लिया और ये पॉइंट ए से बी था, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ये था 0 और ये है
100 मीटर, ठीक है ना। और टाइम कितना है, टाइम इसको क्या करना है, 10 से कम करना है, ठीक है ना। क्या करना है, 10 से कम करना है। तो भाई 10 से कम करने के लिए कितना, सपोज़ करो ये भागा, ठीक है, 0 सेकेंड पे भागा, और इस यहाँ पे t कितने सेकंड पे पहुँचना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, तभी तो इसका रेट क्या होगा। बात समझ में आई। अगर ये एक यहाँ पे भागता है तो 100 मीटर को कितने सेकंड में कवर करना चाहिए, 10 सेकंड से कम में कवर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 10 सेकंड से कम में कवर करना चाहिए। तो 10 सेकंड से कम में कवर करने के लिए सपोज़ करो इसने कवर कर दिया इसको 8 सेकंड्स के अंदर, किसके अंदर, 8 सेकंड्स पे वो यहाँ पहुँच गया, 8 सेकंड्स पे यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इसका रेट निकाल लेते हैं अब। तो रेट ऑफ मोशन क्या हुआ एथलीट का, रेट ऑफ मोशन क्या हुआ इस एथलीट का, इस एथलीट का मोशन हुआ 100 डिवाइडेड बाई 8, 100 डिवाइडेड बाई 8, और डिवाइड करेंगे हम लोग इसको तो 8 1 8, ठीक है ना, 2 कैरी 8 2 16, 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आप देख रहे हो आप, इसका रेट क्या हो गया, अपने आप बढ़ गया कि इसने सेम डिस्टेंस को कम टाइम में कवर किया। तो इसका मतलब जब ये क्वांटिटी घट जाती है जिससे कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, रेट बढ़ जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे आप 100 रुपये में एक बार लाए 1 किलो सेब, 1 kg ऑफ एप्पल लेके आए, लेकिन नेक्स्ट डे आप जो है 100 रुपीज़ में ही आप सिर्फ कितने लेके आ रहे हो, 800 ग्राम लेके आ रहे हो। तो क्या हो गया, क्वांटिटी घट गई ना। तो पहले आप लेके आ रहे थे 1000 ग्राम, अब आप लेके आ रहे हो 800 ग्राम, तो क्या हो गया, तो क्वांटिटी घट गई। इसका मतलब क्या हुआ, आप नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई, और तो इसका मतलब रेट बढ़ गया, यानी कि रेट बढ़ गया तो आपने पैसे ज़्यादा दिए, क्वांटिटी कम लेके आए। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। तो रेट ऑफ मोशन 100 डिवाइडेड बाई 8, 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ कि ये बंदा जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा, डेफिनेटली जीत जाएगा। अच्छा एक और बताओ, अगर यही सपोज़ करो 10 की जगह यहाँ पे ये 15 सेकेंड्स ले लेता, ठीक है, तो क्या हो जाता, तो रेट ऑफ मोशन निकाल लेते हैं सेकंड कंडीशन में। क्या कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन। अगर रेट ऑफ मोशन क्या हो जाता, 15 सेकेंड्स लेता, तो 100 मीटर को कवर करने के लिए 15 सेकेंड्स लेता, ठीक है। तो क्या हो जाता, 15 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 6 या 90, फिर उसके बाद 0.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये 6 चलता जाता है, 667 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो जाता, वो अगर इसका मतलब वो सिर्फ 6.667 मीटर चल रहा होता 1 सेकेंड में, तो इसका रेट क्या हो जाता, डिक्रीज़, और यहाँ पे रेट क्या हुआ, इंक्रीज। तो यहाँ पे तो पक्का क्या हो जाता, ठीक है, लूज़, और यहाँ क्या होता, विन, ठीक है। यहाँ जीतता, यहाँ हारता। समझ में आई बात क्या नहीं। तो ये चीज़ें थी हमारे पास कि हम लोग रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब देखो हमने इन्हीं चीज़ों को क्या कहा कि जो रेट ऑफ मोशन है, कभी भी कोई बॉडी एक डिस्टेंस, हमने जब मोशन के अंदर इस रेट, जो ये हमारा चैप्टर है मोशन, जब हमने बोला कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस एक बॉडी कवर करेगी वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ मोशन कहलाएगा। और उसी रेट ऑफ मोशन को, यानी कि हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, रेट ऑफ मोशन को हमने नाम दिया स्पीड, और हमने नाम दिया वेलोसिटी। अब स्पीड कब दिया, वेलोसिटी कब दिया, वो भी समझाता हूँ, लेकिन अभी समझो दोबारा से कि रेट ऑफ मोशन इज़ बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अब आप कहोगे मोशन में क्या डिफरेंस है, मोशन में सिर्फ इतना था कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम 1 यूनिट नहीं ले रहे थे, ठीक है ना, अब हमने क्या ले दिया, 1 यूनिट ले दिया, ठीक है ना। वहाँ पे यहाँ पे टाइम कितना होगा, 1 यूनिट होगा, एंड दैट 1 यूनिट बेसिकली वी टेक 1 सेकेंड। क्लियर और नॉट। वहाँ पे वो
टोटल टाइम, या फिर सब विद रिस्पेक्ट टू टाइम था। वो कितना डिस्टेंस चल रहा है वो हमें नहीं पता, कितना टाइम टेला नहीं, वो जनरल डेफिनेशन थी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है कि डिस्टेंस ट्रेवल विद, हमने उसको क्या किया है, जिस क्वांटिटी में हम लोग टाइम में मेज़र कर रहे हैं उसको हमने 1 यूनिट लिया है। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोगों ने स्पीड कब बोला, वेलोसिटी कब बोला, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बोला। ठीक है ना, चलो। रेट ऑफ मोशन को मैं लिख रहा हूँ क्या, रेट ऑफ मोशन को मैं लिख रहा हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, चेंज इन पोजीशन। क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन पोजीशन अपॉन कितना, पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, यूनिट टाइम में, यानी कि ठीक है ना, तो पर यूनिट टाइम में जितने भी चेंज। अब चेंज इन पोजीशन को हम लोगों ने पढ़ा था, या तो हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना, और या हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या हम बोलते हैं या तो हमारे पास एक यूनिट आती है डिस्टेंस, एक आती है डिस्प्लेसमेंट। ये होती है स्केलर क्वांटिटी और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन इसका नाम हमने रखा, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और लास्ट वीडियो मैंने आपको एक बनाई है, एक और वीडियो मैंने, जिसमें मैंने आपको रियल मीनिंग ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया है। ठीक है ना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी देखना चाहो देख लें। तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक काइंड ऑफ ए डिस्टेंस ही है। ठीक है ना, और बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, लेकिन चलो फिर से यहाँ पे आ रही हैं तो समझाता हूँ। तो इस चेंज इन पोजीशन को, ठीक है ना, जब मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, जब मैं क्या लिख रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन, ठीक है ना, यूनिट टाइम लिख रहा हूँ, तो हमने इसको बोला स्पीड। ठीक है, और जब इसी डिस्टेंस, ठीक है ना, तो ये रेट ऑफ मोशन बेसिकली स्पीड कब कहलाया, जब हमारे पास आया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी या टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, यही तो मैंने बताया। ठीक है ना, तो पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और जब हम इसी को, ठीक है, तो हमने इसको बोला है स्पीड। हमने क्या बोला है, स्पीड। इसको हमने नाम दिया स्पीड का। ठीक है ना, और यहीं से वेलोसिटी कब आई, वेलोसिटी आया जब हमने एक डिस्प्लेसमेंट रखा। क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट। क्या रखा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसके लिए स्केलर क्वांटिटियाँ। और टाइम क्या है, यूनिट टाइम में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बेसिकली क्या आया हमारे पास, वेलोसिटी आई। ठीक है ना, तो वेलोसिटी, अब आपको शायद यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे पास मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। अब स्पीड क्या है और वेलोसिटी की और क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ मोशन से स्पीड और वेलोसिटी कैसे आई। ठीक है, कोई भी बॉडी तेज़ चलती है, स्लो चलती है, ठीक है ना, तो और कांस्टेंट भी चल सकती है। ठीक है ना, जब भी कोई कार है, ठीक है ना, या फिर एक बॉलर की स्पीड, जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है, जिसको हम रेट ऑफ मोशन बोलते हैं। तो उसका जो रेट ऑफ मोशन है वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। ठीक है ना, और हमने अब से उसके बाद में अब हम रेट ऑफ मोशन नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे कि स्पीड घटी है या स्पीड बढ़ी है या स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही।
बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम स्पीड और वेलोसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ठीक है ना, और पढ़ते रहिए। बाय, सी यू।